हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपकी क्लास में हाजिर हैं। टेंस का अगला पार्ट और वो आज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? तो प्रेजेंट हम आपको पहले बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सारे बता दिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? ये टेंस का तीसरा भाग है और इसमें क्या होता है, कैसे हम समझते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए हम ज़्यादा समय बिताए हुए हम शुरू करते हैं क्लास को। और दोस्तों, मैं जो आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आपको लाभ पहुंच रहा है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। बहुत सारे ज्ञान की बातें हम इसमें शेयर करने वाले हैं और अगर आप लोगों का मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा तो मैं कुछ नया और इसमें ऐड करता रहूँगा। तो आज जो मेरा जो मेन मकसद है, टेंस को एक अच्छे तरीके से आपको टीचिंग करना, टेंस का एक अच्छी जानकारी आपको देना, क्योंकि विदाउट टेंस का आप ग्रामर में कुछ भी नहीं है। अगर एक अच्छे ग्रामर के जानकार है, अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। चलिए, तो टेंस का तीसरा पार्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने बता दिया आपको, WS तक। प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बता दिया हमने आपको। आज हम चल रहे हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इससे पहले वाले क्लास में बता दिए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी। अब इसे हम किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हिंदी पहले लिखते हैं, जब किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इत्यादि लगा रहे हैं। जब किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहे हैं। और इसका डेफिनेशन होता है अथवा। जब कोई काम वर्तमान काल में पूरा होने का बोध हो। इतना सिंपल लिखा है। अब ये अथवा क्यों लिखे हैं दोस्तों, इसको समझिएगा। जब किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो हो गया आपको पहचानने के लिए कि आप कैसे पहचानिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। तो जब भी हिंदी के लास्ट में समझ लिखा रहेगा मैं पढ़ चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। लेकिन इसका जो मूल डिफिनेशन वो भी होता है, इसलिए हम अथवा में लिखा दिए कि जब कोई काम वर्तमान काल में पूरा होने का हो, तो मैं पढ़ चुका हूँ या मैं खा चुका हूँ, यानी मैं खा चुका हूँ, मैं खा लिया हूँ, काम पूरा हो चुका है। मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, यानी मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, यानी मेरा लिखने का जो काम है वो खत्म हो चुका है। इससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है, ये इशारा मिलता है, ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी कंप्लीटिंग वाक्य का किसी भी काम को हमने पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, इसीलिए हम इसमें अथवा जोड़ दिए हैं कि अथवा जब कोई काम वर्तमान काल में पूरा होने का बोध हो, उसे भी हम क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल। हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल और इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसे हम बोधो, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल
कहते हैं। ऊपर में चमक रहा है परफेक्ट। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये सब आप सीधा समझ, अगर अच्छा से नहीं दिख रहा तो हम बोल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखे हम, लाइटिंग थोड़ा सा आ रहा है इसमें। तो जब किसी हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहे, अथवा जब कोई काम वर्तमान काल में पूरा होने का बोध हो, पूरा होने का बोध हो तो पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब इसका इंग्लिश डिफिनेशन भी जान लेते हैं थोड़ा सा, अगर उस समय नहीं लिखा है इसमें थोड़ा सा लिखा देते हैं। when any sentence denotes to work has complete, चलिए यहाँ लिख देते हैं अगर वहां नहीं आया अच्छा से तो, work has completed in present time, that is called present perfect tense। दोस्तों ये जो डिफिनेशन हम लिखे हैं ये आपको ग्रामर में नहीं मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है। ये कहीं नहीं मिलता है, किसी ग्रामर में ये डिफिनेशन नहीं मिलता है। ग्रामर में केवल आपको डिफिनेशन मिलेगा हिंदी में, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट डिफिनिट किसे कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट किसे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं। ये वाला डिफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। ये डिफिनेशन हम आपको अपनी तरफ से लिखा रहे हैं और माइंड कर लीजिएगा। और कुछ नहीं है, सीधा इसका अर्थ ये हो गया कि जब किसी काम के होने का वर्तमान काल में, जब किसी काम को वर्तमान काल में होने का बोध हो तभी हम समझेंगे कि ये पूर्ण वर्तमान काल यानी पूरा होने का। इसीलिए हमने लिखा है when any sentence denotes to work has completed, काम पूरा हुआ है किसमें, प्रेजेंट टाइम में, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम। फॉर्मूला को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। इसको इंग्लिश में यहाँ पे टेंस में एक और चीज बोला जाता है जिसका नाम होता है स्ट्रक्चर। कहीं कहीं आप देखें ग्रामर में स्ट्रक्चर लिखा रहता है, STRUCTUR, स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उसका भी अर्थ होता है फॉर्मूला यानी बनावट। और हम ज्यादातर फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं ताकि आसान वे में आप समझ सकते हैं। फॉर्मूला सूत्र इसका क्या होता है हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या लिखे हैं, एस यानी सब्जेक्ट, पहले बता दिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, मेरा पहले वाले वीडियो में है देख लीजिएगा। सब्जेक्ट या हैव या हैज, ये क्यों आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट को प्यूरिफाई करने के लिए, मतलब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वाक्य आता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, ये V3 क्या है, वर्ब का तीसरा रूप। V3 क्या है, वर्ब का तीसरा रूप। दोस्तों हम इसमें स्पोकन क्लास भी ऐड करने जा रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। स्पोकन क्लास बहुत जल्दी इसमें हम ला रहे हैं, इसी में बहुत कम समय का वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट से हम जानकारी इसमें देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको हम बात कर लेते हैं पहले। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसको डिफाइन करके देखते हैं। पहले एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। क्या लिखे हैं, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, यानी लिख चुका हूँ, अभी बात कर रहा हूँ, काम मेरा हो चुका है, इसलिए वो परफेक्ट में चला गया। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, तो सब्जेक्ट हैव हैज, तो सब्जेक्ट में यहाँ क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद क्या लिखना है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, हम सभी जानते हैं। आई है, इससे हैज का नहीं हुआ क्योंकि हैव का हो चुका है। अब किसका होगा, वर्ब का तीसरा रूप। तो ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत पड़ता है दोस्तों। तो आई हैव, अब पत्र, इसमें लिखना क्या है, वर्ब है कि मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, तो वर्ब की जगह पे क्या आएगा, लिखना आएगा। तो लिखना का V3, राइट मतलब लिखना होता है, और उसका V3 होता है रिटेन। रिटेन कैसे होता है हम यहाँ लिख देते हैं, आई हैव रिटेन। उसके बाद क्या आएगा, ये वाला आएगा जो ऑब्जेक्ट होता है बीच में, सबको पता है, ठीक, ऑब्जेक्ट बीच में होता है। तो
आई हैव रिटन, एक पत्र है तो ए लेटर। कोई दिक्कत होगा इसमें समझने में तो कमेंट्स बॉक्स में बोलिएगा। आई हैव रिटन अ लेटर यानी मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब है एक एग्जांपल और देते हैं जिसमें कि हैज का हम प्रयोग करते हैं। उस एग्जांपल को भी हम डिफाइन कर लेते हैं एक बार। उस एग्जांपल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हैज कहाँ लगाते हैं, यहीं पे देख लेते हैं करके एक बार दोस्तों। यहीं पे लिख देते ताकि आपको समझने में आसान, ऊपर ही हम लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे लिखने का मेरा कारण है कि ऊपर में फॉर्मूला है इसीलिए आपको समझ में आ जाए अच्छा से। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे हैज वाला एक लिखते हैं। हैज में लिखते हैं महेश नाश्ता कर चुका है। अब महेश आया है, यहाँ पे क्या लगेंगे, महेश के साथ हैज लगेगा। नाश्ता करना का टेक ब्रेकफास्ट होता है, उसको हम क्या करेंगे, टेकन ब्रेकफास्ट लिखेंगे, V3 वही होता है। कितना आदमी को ब्रेकफास्ट का स्पेलिंग पता नहीं होता है, देख लो BREAKFAST होता है ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे टेक होना चाहिए लेकिन टेकन आया, क्यों आया, क्योंकि ये V3 को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। V3 के लिए यहाँ पे टेकन हमने लगाया, ठीक है। 11 मिनट हुआ आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। चलो अब इसको हम एस करते हैं यानी मिटाते हैं, ठीक है। कुछ अलग चीज थोड़ा निगेटिव बताता, अगर हैव हैज का प्रयोग आप नहीं जानते तो हम यहाँ लिख देते हैं, शॉर्ट में आप सभी उतार लीजिएगा कि किसके साथ हैव का प्रयोग, किसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। हैव हैज का प्रयोग क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। आई वी यू दे, आई वी यू दे तथा एक से अधिक नाम, आई वी यू दे तथा एक से अधिक नाम, इसके साथ क्या करेंगे, कैपिटल में लिखते हैं समझने के लिए। हैव का प्रयोग करते हैं आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे तथा एक से अधिक नाम, दो नाम मतलब एक नाम रहेगा तब नहीं, एक नाम रहेगा तो आपने देखा कि हम हैज का प्रयोग किया, जब एक से अधिक नाम रहेगा, राम मोहन सोहन अब्दुल करीम जो भी रहेगा, दो नाम रहेगा तब। लेकिन यहाँ जब एक नाम रहेगा तो हैज का, पहले दो नाम की बात करें, एक से अधिक नाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद देखिए बाकी सभी के साथ हैज का। खाली ये वर्ड को चुन लेना, ये वहां जहां जहां दिखेगा वहां हैव लगाएंगे, बाकी जो बचेगा सब में हैज लगा देंगे और कुछ ज्यादा नहीं समझना है इसमें। तो हैव हैज का प्रयोग हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब हम खत्म करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका ये खत्म हो गया। इसका एक पॉइंट और बता देते हैं जिसका नाम है निगेटिव, थोड़ा हल्का ही है, निगेटिव को बता देते हैं, इतना समझ लेना है। उसके बाद आप लोग बनाइएगा अपने से पहले घर, उसके बाद आगे बताइए।
देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जुनून होता है मनुष्य, कहते हैं, ऐसे भी आप लोग हिंदी में भी जानते हो और इंग्लिश में, वर्क इज वर्शिप होता है, कर्म ही पूजा होता है, ठीक है। और डिसिप्लिन मेक ए ग्रेट द नेशन, कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ऐसी तर्क में किसी ने कहा है कि किसी की आंखों ने जन्नत की सैर करा दी, अब पल भर में अपनों से बैर करा दी, फिर पलकों के आंसू ने कुछ ऐसा कह ढाया कि साला रेगिस्तान में समुंदर की सैर करा दी। तो ये बातें होती है दोस्तों, इधर उधर दिमाग को नहीं रखना है। आप अगर अपने जो आपका लक्ष्य है उधर आपका ध्यान है, आप अपने लक्ष्य की ओर शिद्दत से जा रहे हैं, तो आपको अपने मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। यू कांट गेट स्टॉप विदाउट टेक योर करियर बिगेस्ट टारगेट। सबसे पहले चलिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं इसके निगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव का। तो निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव का पहले भी आपको बताया, निगेटिव का हिंदी क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नहीं लगा, उसको हम निगेटिव समझते हैं। तो पहले इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश नाश्ता नहीं करता है। रमेश नाश्ता नहीं करता, हम इसको बना रहे हैं, रमेश नहीं कर चुका है सर। और सॉरी देखिएगा यहाँ कर चुका है होना चाहिए, कर चुका है। आप लोग समझ रहे होंगे कि चुका आना चाहिए इसमें, हम कर्ता में चले गए थे। रमेश नाश्ता नहीं कर चुका है, रमेश हैज नॉट टेकन ब्रेक फास्ट। दोस्तों भर दिन फॉर्मूला ही बताते रहते हैं, इतना फॉर्मूला बताते हैं ना पूरे क्लास में, कभी पता नहीं चलता है कि प्रेजेंट का घुस गया पास्ट में और इंडेफिनिट का घुस गया परफेक्ट में। तो खैर माफ कीजिएगा, ऐसा होता है। रमेश नाश्ता नहीं कर चुका है, रमेश हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। अभी जो टेकन बताए थे आपको, एक फॉर्मूला हैव के साथ नॉट, उसके बाद V3, तो ये था। उसके बाद लिखना है वे लोग, इसके साथ हम क्या लगाते इसको भी देख लेते हैं। वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं। नहीं जो आया है ये वाला नहीं, इसी के लिए नाम है निगेटिव, ये नकारात्मक, इसी को कहते हैं। They have not read इंग्लिश। ये रीड क्यों आया है? अब कहेगा यहाँ तो टेकन दिया, आप यहाँ रीड क्यों दिए? तो रीड का तीनों रूप रीडिंग होता है। बहुत सारे लड़के को हर फॉर्म के पता नहीं होता, मैं उनके लिए बता दूं कि रीड का रीडिंग होता है। इतना तक आप लोग करके आइएगा दोस्तों। थैंक यू। अगर अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।